नमस्कार साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि महावितरण को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसे अदानी के हाथ में दे दिया जाएगा। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो अटकलें तब लगाई जा रही थी वो अटकलें अब सही साबित हो रही हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र लेवल पे प्रीपेड मीटर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। साथियों, सिर्फ ये महावितरण के अगेंस्ट में ही नहीं चल रहा है, गुजरात में भी, गुजरात के वडोदरा में जब प्रीपेड मीटर्स लगाए गए, 25,000 घरों में ये मीटर्स लगाए गए, तो वहां के जो पॉश कॉलोनीज के लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि जहां उनके घर में 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700 रुपए आता था, वहां 2000 रुपए का रिचार्ज करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चल रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है। अब साथियों, आप ये सोचिए कि ये प्रीपेड जो मीटर लगाए जाने की बात चल रही है, ये आखिर एकदम से जोरों पे क्यों आ गई है? ये क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि एकदम से चुनाव खत्म होते से ही इसे इतने जोरों शोरों से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो आप इसके पीछे का पूरा खेल समझिए। महावितरण कहेगा कि ये तो हम कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर सके कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना खर्च करें, उसके हिसाब से वो रिचार्ज करें और खर्च करें। लेट्स से मैंने 2000 का रिचार्ज किया और वो 1 हफ्ते में खत्म हो गया, उसके बाद में फिर मेरे घर की तो बत्ती गुल हो जाएंगी, उसके बाद क्या? तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये पूरा षड्यंत्र किसके लिए रचा जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के पूरे खेल को। जब पर मीटर रेट का डिसाइड हो रहा था तो महावितरण के तरफ से ये रेट दिया गया था 6,500 रुपए पर मीटर का। लेकिन जब सप्लायर्स से इसके बारे में चर्चा की गई तो सप्लायर्स ने कहा कि जी नहीं, हम तो इसका रेट 12,000 बोलेंगे। और अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट नहीं, एब्सोल्यूट अगर रेट बताऊं तो वो रेट जो सप्लायर्स ने कोट किया था वो था 11,987 रुपीज पर मीटर का। अब आप सोचिए कि ये कोट किसने किया है? सप्लायर्स ने। अब ये सप्लायर्स है कौन, ये भी जान लीजिए। ये सप्लायर्स है अदानी पावर, जीनस कंपनी, एनसीसी कंपनी और तो और मोंटे कार्लो, जिसमें से एनसीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मोंटे कार्लो ये टेक्सटाइल बिजनेस में, उनके ब्रांड को हम सब जानते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कंपनीज जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उन्हें ये क्यों दिया जा रहा है? तो समझ लीजिए साथियों कि जीनस कंपनी जो है उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे 25 करोड़ रुपए दिए। और वही अगर हम एनसीसी कंपनी की बात करें जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे। तो ये ऑब्वियस है ना साथियों कि उन्हें तो फायदा पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर्स का नुकसान किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रीपेड मीटर का जो बजट है महावितरण का, वो 27,000 करोड़ का बजट है। 27,000 करोड़ का बजट जहां पे वो प्रीपेड मीटर के लिए लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। वहां क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नए पोल लगाना, जैसे नए लाइंस लगाना, नए ग्रिड लाइंस एस्टैब्लिश करना, कैपेसिटर बॉक्सेस देना, नए ट्रांसमीटर देना। ये जो बेसिक जरूरतें हैं, ये बेसिक जरूरतें को वो पूरा ना करते हुए, जहां पर कैपेसिटर पुराना हो गया वहां नया कैपेसिटर लगाए, जहां पे पोल नहीं है वहां नए पोल ले जाए, वहां नए लाइंस ले जाए, नए ग्रिड लाइंस ले जाए। तो जो पुराना टेक्निक है उसे ये मॉडर्नाइज करने के जगह पे, जहां हमारे घरों में आज अच्छा खासा चलता फिरता मशीन ऑलरेडी लगा हुआ है, मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसे ये फिर से बदलकर कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन देकर, 12,000 का एक्स्ट्रा बर्डन देकर नए मीटर लगाना चाहते हैं, प्रीपेड मीटर, ताकि उनके जो फायदे, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो कंपनीज हैं, जैसे अदानी पावर हो गया, एनसीसी, जीनस, मोंटे कार्लो, इन्हें वो फायदा पहुंचा सके। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये बहुत ही महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन अभी हाई पे है। ऐसे समय में जो पर व्यक्ति आय है वो भी घटती जा रही है। चंद्रपुर में हम देख रहे हैं आए दिन जो गरीब वेंडर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी आय का कोई ठिकाना नहीं, और जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उन्हें वहां से भी उठा दिया जा रहा है और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन लाया जा रहा है प्रीपेड मीटर के तौर पे। तो ये हमें समझना होगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और मैं बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहती हूँ कि भले ही आप उनके समर्थक हो गए, लेकिन बिजली तो आपको भी लगती है, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में लग्जरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में हर व्यक्ति की नेसेसिटी है। लग्जरी और नेसेसिटी में फर्क होता है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है कि इसे ऑप्शन रखा जाए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से इसे रूल आउट कर दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, महावितरण ने इसे ऑप्शन करके रखना चाहिए। और ऐसा बीएसटी का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे।
हम लोग मुंबई का से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, ना किसी के बोलने पे ना किसी के कहने पे अपने मीटर रूम की चाबी किसको दीजिए और कोई जवाबदार आदमी को खड़ा रखिए वहाँ पर जो देखे कि लोग आके क्या कर रहे हैं। ना अपने सिक्योरिटी के भरोसे पे रहिए, ना मैनेजर्स के भरोसे पे रहिए। बदली कर रहा हूँ। अभी जो इन लोग ने मीटर जो पूरा नया लगाया था स्मार्ट मीटर अभी जूना मीटर वापस से लगा रहे हैं बिल्डिंग वालों की बोलने पे उसने किया, नहीं तो यहाँ पर नहीं करता और यहाँ से चले जाता। अलर्ट सिटीजन फोरम के माध्यम से भी आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कि आप लोग अपने एरिया में अपनी बिल्डिंग में, चाहे चौल हो चाहे झोपड़ी हो कि बड़ा फ्लैट हो कि टावर हो, किसी को भी एंट्री मत दीजिए जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं है कि आपको ये काम करवाना है। और अगर आपको ये काम नहीं करवाना है तो आपके पास पूरा राइट है, लीगली आप लोग इसको स्टॉप करवा सकते हैं। और एफआईआर रजिस्टर कर और एफआईआर रजिस्टर कीजिए सेक्शन 154(1) सीआरपीसी 149 सीआरपीसी के दोनों के फॉर्मेट हमारे पास है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सब डिटेल्स देता हूँ, फॉर्मेट देता हूँ। मेरा नंबर नोट कीजिए 7738144347। काइट जोन मिठाईवाला मसगांव अलर्ट सिटीजन फोरम का फाउंडर चेयरमैन हूँ मैं। आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरे फॉर्मेट्स दूंगा, आपकी पूरी सहायता करेंगे। कमला का शिनोई साहब भी है, पेटिशन ग्रुप भी है जो आप लोग के साथ में है और हमेशा खड़ा रहेगा। और पुलिस भी आपको सहायक करेगी क्योंकि आप लोग लीगली तरीके से काम कर रहे हो, आप लोग कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, तो किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। नमस्कार, मैं विशाल मुत्तमवार। एमएससीडीसीएल ने पुराने मीटरों की जगह कुछ साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए थे जो अब भी ठीक से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद एमएससीडीसीएल ने 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का अभियान शुरू किया है, जिसकी लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपए है। एमएससीडीसीएल का दावा है कि इस मीटर की लागत का कोई असर टैरिफ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सच्चाई से परे है। आने वाले समय में टैरिफ को बढ़ाकर कंज्यूमर से इसकी वसूली की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इस कुल राशि का कुछ हिस्सा देगी, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए एमएससीडीसीएल को बड़ा लोन लेना पड़ेगा। यह सारा अतिरिक्त खर्च कंज्यूमर से ही वसूला जाएगा। एमएससीडीसीएल वर्कर्स यूनियन का दावा है कि यह परियोजना की वजह से मीटर रीडिंग का काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथ में देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इससे एक सवाल उठता है कि उन करोड़ों वर्तमान मीटरों का क्या होगा जो अभी भी अच्छी कंडीशन में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 के विद्युत अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के बीच चुनाव करने का अधिकार है। कंज्यूमर्स की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना मौजूदा मीटरों को बदलना अलाउड नहीं है। आपको बता दूं कि केवल पिछले 2 सालों में बिजली बिल में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज सालाना 10% से बढ़ गए। तो एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आपके बिजली का बिल और बढ़ने वाला है। एमएससीडीसीएल पहले से घाटे में चल रही है, तो ऐसे में क्या पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोन लेना समझदारी है? क्या सरकार ने अपने किसी उद्योगपति मित्र को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए प्लान बनाया है? आप बस ध्यान रखें कि बिना आपकी सहमति के कोई भी एमएससीडीसीएल का अधिकारी आप पर प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव नहीं बना सकता। यह अधिकार सिर्फ आपका है। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने हक को जानिए। धन्यवाद।